प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत यूहन्ना का सुसमाचार है, अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से 35 तक। लोगों ने उनसे कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें? आप क्या कर सकते हैं? हमारे पुरखों ने मरुभूमि में मन्ना खाया था, जैसा कि लिखा है, उसने खाने के लिए उन्हें स्वर्ग से रोटी दी। ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मूसा ने तुम्हें जो दिया था वह स्वर्ग की रोटी नहीं थी। मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग की सच्ची रोटी देता है। ईश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन प्रदान करती है। लोगों ने ईसा से कहा, प्रभु आप हमें सदा वही रोटी दिया करें। उन्होंने उत्तर दिया, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम इन दिनों संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 से रोटियों का चमत्कार और उसके बाद ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स सुनने वाले हैं। अक्सर मैं आप सबों के संग इस परिप्रेक्ष्य में मनन साझा जरूर किया हूं, लेकिन प्रभु का वचन हर समय कुछ ताजा हमें प्रेरणा देते हैं। आज हम इन वचनों पर मनन करते समय उसका परिप्रेक्ष्य भी जानना बेहद जरूरी है। जो हम विगत दिनों में सुना था कि प्रभु ने किस प्रकार रोटियों का चमत्कार किया था और हजारों की संख्या में लोगों ने रोटी खाकर तृप्त हो गए थे। प्रभु उन्हीं लोगों को आज रोटियों का यह प्रबोधन सुना रहे हैं। सुनाते वक्त आपने ध्यान दिया जरूर होगा कि आप ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। अभी अभी प्रभु ने जो रोटियों का चमत्कार उनके सामने, उनके नजरों के सामने दिखाया था, उसके बावजूद वही लोग प्रभु का प्रबोधन सुनकर, विशेष रूप से जब वे कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी हूं, ईश्वर मेरे पिता है, इस प्रकार की जब वे बातें कहने लगे, प्रबोधन देने लगे, तो वही लोग जिन्होंने रोटियों को खाया, तृप्त हुए, और जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखा, वही लोग प्रभु से पूछने लगे कि आप हमारे लिए ऐसा कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम आप पर विश्वास करें। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि रोटियों का चमत्कार और उसके बाद का रोटियों का जो प्रबोधन है, प्रभु का प्रवचन है, जो बहुत लंबा है। इन दिनों में हम लगातार इसी से पाठ सुनते आने वाले हैं। प्रभु रोटियों के चमत्कार के बाद जो प्रबोधन दिया है, ब्रेड ऑफ लाइफ डिस्कोर्स के ऊपर, प्यारे भाई और बहनों, अनेक लोग प्रभु को त्याग देने का यह भी एक मुख्य कारण बना है। फिर से मैं आज के सुसमाचार में आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, केंद्रित करना चाहूंगा। वह यह है कि उनके सामने एक बड़ा चमत्कार घटित हुआ है। उन्होंने उस चमत्कार में शामिल हुए हैं, उन्होंने उसका फल अनुभव किया है। उसके बावजूद भी बोलना चाहूंगा, निर्लज होकर प्रभु से पूछते हैं कि आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिसे देखकर हम आप में विश्वास करें। प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर हमारे जीवन में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए अपने अच्छे कार्यों को करते रहते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हम पर संदेह करते हैं, हमें भले बुरा कहते हैं, भले उनके सामने हमारी अच्छाइयां उनके सामने भी हमने किया हो और उन्होंने अनुभव भी किया हो,
उसके बावजूद भी वे हमसे हर समय सबूत मांगते हैं, प्रमाण मांगते हैं। वही बात आज के सुसमाचार में है। प्रभु के उस चमत्कार का एक प्रकार के हितैषी थे और उनके इस रोटियां खाकर तृप्त हुए थे और उन्होंने अपनी नजरों के सामने इतना बड़ा चमत्कार देखा था। उसके बावजूद भी अगर वह निर्लज्ज होकर ऐसे सवाल प्रभु से कह सकते हैं, इंसान के मूल प्रवृत्ति के अनुसार लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, हमारी अच्छाइयों को वह एक प्रकार बुरी तरह से व्याख्या दे सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कहना एक बात जरूर मैं चाहूंगा, जिनको जिस प्रकार व्याख्या करनी हो वैसा व्याख्या करने दीजिए। अगर कोई आपके ऊपर कोई गलतफहमी फैला रहा है, जानबूझकर उनको फैलाने दीजिए। अगर आप सच्चा है, ईमानदार है, प्यारे भाई और बहनों, आपको जरा भी झुकने की बात नहीं है। प्रभु के सामने हम इस बात को आज देखते हैं। आने वाले दिनों में जब प्रभु रोटियों के बारे में प्रबोधन देते हैं, एक एक करके खिसक जाते हैं, उन पर अविश्वास करते हैं और उनको मानने वालों की संख्या बहुत थोड़े हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हम सुनेंगे जब संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंतिम वचनों को हम मनन करेंगे कि प्रभु ने अपने प्रबोधन में, अपने वचनों में जरा भी संशोधन करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचनों में जरा भी संशोधन नहीं। तो यही मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप अच्छाइयां कर कर, ईमानदार होकर, अच्छे कार्य कर कर फिर भी गलतफहमी के शिकार बनते हैं, निराश कदापि ना हो जाए। लोगों को जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप सच्चाई के साथ अपने जीवन को जीते हैं, आप सशक्त होकर प्रभु जैसे आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु आपके साथ है, प्रभु की शक्ति आपके साथ है। आमीन।